खलबली है खलबली, सनसनी है सनसनी, पीएमओ से लेकर प्रसार भारती और ना जाने मोदी जी के तंत्र में कितने विभागों में इस समय खलबली मची हुई है। और यह सारी खलबली तीन नामों पर चल रहे कयासों, चल रहे अटकलबाजियों और इनके आपसी कनेक्शन को लेकर हंगामा खेस खलबली है। सबसे बड़ा नाम इस खलबली का है हिरेन जोशी, यानी मोदी जी का बायां हाथ, वह शख्स जो गुजरात से लेकर दिल्ली सल्तनत तक मोदी जी के साथ रहा, वह चर्चा में है। और उनके साथ दो और शख्स, यह हैं हितेश जैन और नवनीत सहगल जी। इसमें हितेश जैन जो लॉ कमीशन के मेंबर, वह बाहर हो चुके हैं, उनका इस्तीफा हो गया है, घर उनका तुरंत खाली करवा लिया गया। और नवनीत सहगल जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर आईएएस ऑफिसर, तमाम पॉलिटिकल सर्कल में धूम मचाने वाले शख्स, जिन्हें बनाया था प्रसार भारती का चेयरमैन, वह इस्तीफा देते हैं और अगले दिन ही इस्तीफा उनका मंजूर हो जाता है। और ये दोनों शख्स यानी हितेश जैन और नवनीत सहगल दरअसल हिरेन जोशी के खासम खास बताए जाते हैं। और इस तरह से पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय चर्चा में आता है। बताया जाता है कि मोदी जी इस समय डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। सारे क्या सारी अटकलों के बीच चर्चा बैटिंग ऐप से लेकर, महादेव बैटिंग ऐप से लेकर तमाम इंटरनेशनल नेशनल कनेक्शन तक घूम रही है, जिस पर ठोस कुछ भी कहा नहीं जा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। खलबली मची हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर खलबली है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल लोगों में से एक हिरेन जोशी, उनकी वजह से चर्चा बहुत गर्म है। हम सामान्य तौर पर बेबाक भाषा में कयासों, अटकलों, सोशल मीडिया पोस्ट, इन पर खबरें नहीं करते हैं, क्योंकि सत्ता के गलियारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, खबर कहां से आ रही है, कहां से प्लांट हो रही है, कुछ नहीं पता होता। साथ ही हमें अपना चैनल भी सुरक्षित चलाना होता है। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब मामला गंभीर हो जाता है। यहां पर जिस तरह से कांग्रेस के नेता, उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्देवार ढंग से बहुत सी अटकलों की ओर इशारा किया, सीधे सीधे हिरेन जोशी का नाम लिया और यह बताया कि दरअसल मीडिया को कंट्रोल में करने का काम जिस शख्स को इतने अच्छे ढंग से आता है, जो मोदी जी के इतने करीबी हैं, उनके ऊपर किस तरह की खबरें चल रही हैं। तब हमने भी इस प्रोग्राम को करने की ठानी। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो यह खलबली है, यह शायद मोदी जी के कार्यकाल यानी 11 साल में पहली बार
उनका कार्यालय इस तरह से चर्चा में आया है। और चर्चा में आने की सॉलिड वजहें हैं, क्योंकि जो कयास हैं, जिस तरह से लोग तमाम दबाव, तमाम खौफ के बावजूद लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हिरेन जोशी का जो कनेक्शन है वो किधर है और कैसे है। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब खबरें आ रही हैं कि हिरेन जोशी अपने पद पर बने हुए हैं, यानी पीएमओ में मौजूद हैं। उनका हश्र हितेश जैन या नवनीत सहगल जैसा नहीं हुआ है, जिन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और साइड हो गए, क्योंकि मोदी जी डैमेज कंट्रोल मोड में बताए जा रहे हैं। वैसे भी इस समय देश में पुतिन आ रहे हैं, यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस समय आ रहे हैं उस समय मोदी जी का मीडिया और पीआर संभालने वाला सबसे कद्दावर शख्स चर्चा में हुआ है। और जिस तरह से आपने सुना कि पवन खेड़ा सीधे सीधे नाम लेकर कहते हैं कि इस शख्स से जुड़े जो कनेक्शन हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। यहां पर वह दो तथ्य बहुत साफ रखते हैं। एक तो बैटिंग ऐप की चर्चा करते हैं, जिसे कई लोग सोशल मीडिया पे, कई सीनियर जर्नलिस्ट महादेव ऐप से जोड़कर बता रहे हैं। महादेव बैटिंग ऐप जो दुबई से संचालित होता है और जिसने पिछले 4 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया है, उसके तंत्र मंत्र किस तरह से अनगिनत लोगों से जुड़े हैं, इसे लेकर भी कयास का बाजार बहुत गर्म है। अटकलें ही अटकलें चल रही हैं। और याद रहे, महादेव बैटिंग ऐप यानी सट्टा बाजार, इसमें ही छूट देने के लिए कानून को फेवर बनाने का काम आरोप लगा, ध्यान दीजिए, आरोप लगा हितेश जैन पर कि वह लॉ कमीशन में जाकर इस बैटिंग ऐप को कुछ मुलायमियत ढंग से देखने के लिए कोई राह निकालने की कोशिश कर रहे थे। नवनीत सहगल क्यों इस्तीफा देते हैं यह किसी को अभी पता नहीं, लेकिन इन तीनों का आपसी कनेक्शन बहुत साफ है। और यहां मैं इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि पवन खेड़ा ने जिस तरह से बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से जिक्र किया हिरेन जोशी के इंटरनेशनल कनेक्शन का, और यहां पर एक महिला का जिक्र भी वह करते हैं कि उनकी जो बिजनेस पार्टनर, हिरेन जोशी की बिजनेस पार्टनर, उसे लेकर भी बाजार गर्म है। और यहां पर हिमानी सूद का नाम इस क्रम में बहुत लिया जा रहा है। हम बेबाक भाषा की तरफ से इन इंटरकनेक्शंस को न प्रमाणित कर सकते हैं, बस ये बता सकते हैं कि खबरें क्या चल रही हैं। लिहाजा यह सारे जो नाम हैं, यह जो सारे शख्स हैं, इस समय मोदी जी के लिए गले की फांस बन गए हैं। तमाम मीडिया घरानों में खबरें पहुंची, क्योंकि जिस तरह से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से सारे मीडिया ने उसे ब्लैकआउट किया, उसका एक जीता जागता नमूना है प्रिंट ने यह खबर छापी और उसमें बस और बस यह बताया कि पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दे उठाए और फिर उसके बाद क्या हुआ, कहां से दबाव आया, यह तो प्रिंट बताएगा। लेकिन यह खबर उसके आर्काइव में चली गई और आर्काइव में दूसरा उसका आईपी एड्रेस हो गया। तो यह जो सारा सीक्वेंस चल रहा है, यह काफी दिलचस्प है। जिस तरह से विपक्ष और खास तौर से सुप्रिया श्रीनेत ने भ्रष्टाचार का मामला जोड़ा है, तमाम तरह के सवाल पीएमओ यानी मोदी जी से पूछे जा रहे हैं। इसमें 2 पावर सेंटर्स की भी चर्चा हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सबसे करीबी लोग, और दूसरी तरफ अमित शाह जी का एक इंटरवेंशन। यह सब राजनीतिक गलियारों में मोदी जी की साख पर जरूर उस समय बट्टा लगा रहे हैं जिस समय इंटरनेशनली भारत का रुपया लुढ़कता जा रहा है और विदेश से पुतिन भारत आ रहे हैं, और चर्चा उन्हीं पर होगी। शुक्रिया।